गोदारा की हत्या सिर्फ एक आपराधिक घटना नहीं थी, ये पूरे इलाके के लिए संदेश थी कि खेल के नियम बदल गए थे। नागौर से लेकर सीकर तक गांवों में डर फैल गया था। लोग समझ गए थे कि अब व्यक्तिगत झगड़ों का दौर नहीं है, संगठित हिंसा का दौर शुरू हो गया। इसके बाद आनंदपाल के खिलाफ मामलों की सूची जो है वो बढ़ती जा रही थी। हत्या, अपहरण, वसूली, गैंगवार। लेकिन पैटर्न बड़ा साफ था, वो सामने नहीं आता, आदेश ऊपर से ही आते। इससे दो फायदा था। पहला, सीधे सबूत कम बन रहे थे। दूसरा, डर ज्यादा फैल रहा था। रात में गोलियां चलती, सुबह खामोशी छा जाती। लोग सवाल पूछने से ज्यादा चुप रहना प्रेफर कर रहे थे। इसी दौर में उसकी सार्वजनिक छवि भी जानबूझकर गढ़ी गई। वो मीडिया से भागता नहीं था। काला चश्मा, लेदर जैकेट और बड़े कॉन्फिडेंट अंदाज में आत्मविश्वास से एक रवैया दिखाता। वो सब कुछ कर रहा था और डर को स्टाइल, एटीट्यूड, स्वैग में बदल रहा था। कहने वाले कहते हैं कि वो उस दौर में संजय दत्त की फिल्मों को देखकर बड़ा इंस्पायर था। संजय दत्त ने जो काम फिल्मों में किया था, आनंदपाल उसे असल जीवन में दिखाना चाहता था। आनंदपाल को लेकर सोशल मीडिया पर पेज बनने लगे। कुछ लोग उसे जातीय सम्मान के प्रतीक के तौर पर देखने लगे। कई ऐसे जो उसे अपराध का चेहरा मान रहे थे। लेकिन दोनों पक्ष एक बात को लेकर सहमत थे कि आनंदपाल का नाम कोई भी हल्के में नहीं ले रहा था। इसके बाद 2015 में टकराव जेल की चारदीवारी के भीतर पहुंच गया। बीकानेर सेंट्रल जेल के अंदर गैंगवार हुआ और आनंदपाल घायल हो गया। इससे साफ हो गया कि जेल भी अब उसके लिए सिर्फ सजा काटने की जगह नहीं रही। उसी साल नागौर कोर्ट पेशी के बाद पुलिस वैन पर हमला हुआ। एक पुलिसकर्मी मारा गया और आनंदपाल फरार हो गया। ये राज्य के लिए खुली चुनौती थी। अब मामला सिर्फ कानून व्यवस्था का नहीं, प्रतिष्ठा का भी बन चुका था। इस फरारी के बाद दबिशें तेज हुई, इनाम बढ़ा। राजस्थान से बाहर भी तलाश शुरू हुई। हरियाणा आसपास के इलाकों तक पुलिस पहुंची, लेकिन आनंदपाल हाथ नहीं आया। उसका नेटवर्क अब इतना फैल गया था कि सूचना कई परतों से होकर आती। इसी दौर में कई विश्लेषकों ने कहना शुरू किया कि आनंदपाल ने अपराध को सिस्टम बना दिया है। कई बड़े नेता उसकी जेब में हैं, कई बड़े ऐसे हैं जिनके लिए उसने काम किया और इसीलिए वो पकड़ा नहीं जा रहा, क्योंकि लोग बदल रहे हैं लेकिन सिस्टम वही है।